हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी का ज्ञान हब पर। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और साइंस का पेपर हो चुका है तो हम आ गए आपके लिए आंसर की मिला करके। आप आंसर की मिला लीजिए और आप कमेंट सेक्शन में उसके बाद लास्ट में गिन के बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और आप पेपर बहुत ईजी था और हमने जो पढ़ाया था बिल्कुल वही पेपर में आया हुआ है। और बाकी बच्चों काफ़ी खुश हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है और उम्मीद करते हैं कि सभी पेपर आपके बहुत अच्छे से जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपना आंसर मिला लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, सेट ये एच है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से ये कि क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो जैसा आपको बताया गया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम अधिक होता है। तो यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम अधिक होता है, यानी कि सी आंसर सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो देखिए, प्रतिरोधक को बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया ए और बी, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम, जो कि दोनों है। तो इसका आंसर जो आपका डी सही होगा, यानी कि कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मज़ा आ गया एकदम, पेपर सब लोग देख कर आए हुए एकदम, सब लोग खुश है एकदम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की खुशी ऐसी बरकरार रहे, भगवान आपकी खुशी ऐसी बनाए रखे और आप सब पेपर में एकदम गर्दा उखाड़ के आएँ। और देखिए कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो वो कुंडली में नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज इसमें से क्या होगा। तो समानांतर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है। तो यहाँ पे वेबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक ए मीटर के शून्य तथा 2a के बीच का विभाग कितना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, 0 और यहाँ पे जो 2 है इसको जोड़ के और 20 से भाग देते हैं। तो इसको जोड़ के और 20 से भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 0.a, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां करें कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो आपका कम होगा, यानी कि प्रतिरोध कम होगा। फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है। तो आपको पता है कि एथिलीन होता है। चलिए थोड़ा फास्ट में करते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो इसको फास्ट में करेंगे। गोबर छत्ता क्या है। तो यह एक मृतजीवी है। ओजोन कार्बनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो आपको बताया है कि यह एक प्रकार का मृतजीवी है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो 4। वाह क्या क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए वो सब लोग। सब जो पढ़ाए हैं वही आपका क्वेश्चन बिल्कुल आया है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से सबसे अधिक समानता है हमारा। दूध से दही बनने में कौन सी विक्रिया होती है। किण्वन, आपको पढ़ाए हैं किण्वन विधि और वही पे आपका आया हुआ है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। अब इससे आसान क्या होगा, इसका परमाणु संख्या 19 है तो शून्य क्या पूछ रहा है। तो इसका जो होगा आपका 2, 8, 8 और उसके बाद 1 होगा, यानी कि लास्ट में 1 है तो इसकी शून्यता 1 होगी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 होता है, बिल्कुल ये पढ़ाए हुए हैं। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है। तो 9 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि कोई बिलियन लाल को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा। देखिए लाल को नीला कर देता है, यानी कि ये क्षार होता है और क्षार का मान pH 7 से अधिक होता है। तो इसका यानी बी इसका सही होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। देखिए परमाणु भार पूछा है तो इसका परमाणु संख्या 8 होता है, 8 दूनी के 16 होगा इसका परमाणु भार। अगला क्वेश्चन देखिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है। धातु की क्रिस्टलता का सही क्रम क्या है। तो इसका डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये जो आयरन है ये एल्युमिनियम की जगह पे आ गया और एल्युमिनियम को यहाँ से हटा दिया, तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि सी इसका सही आंसर है। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, एकदम गर्दा क्वेश्चन है। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, इनामिल कहलाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो आयोडीन का होना आवश्यक है। अपघटक का उदाहरण कह रहा है कि क्या है। तो कवक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होगा। तो सूर्य होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी होगा, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वन परिस्थिति में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो यहाँ पे 4 पोषी स्तर होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्बन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। बिल्कुल ये सब पढ़ाए हुए हैं जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है। बोरान और एल्युमिनियम यहाँ पे होता है किस आवर्तक सारणी के तत्व। तो आपको बताए होंगे कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला आपको ट्रिक बताए होंगे। तो ये जो आपका आता है ये आपका सी 13वां में आता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। बिल्कुल ये पढ़ाए हुए हैं। बाघ आपका उपभोक्ता है तृतीय और पोषी स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पितरस का स्राव किसके द्वारा होता है। यकृत के द्वारा होता है। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ जो होते हैं इसके अग्रपाद क्या होते हैं। तो समजात अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं पुनरुद्ध भवन का उदाहरण इसमें क्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल ए सही होगा, हाइड्रा। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो ये जो होगा आपका अभी जीनोटाइप, ये भी बिल्कुल ए सही है।
कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि एक बार जो खत्म होगा तो फिर नहीं आ सकता है, यानी कि पेट्रोलियम होगा इसका सही आंसर। अगला, जीवाश्म ईंधन की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका सूर्य होगा। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कह लेते हैं, तो इसको ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा में सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रबल क्षारक है, तो यहाँ पे NaOH जो है प्रबल क्षारक है। शुष्क बर्फ का होता है ठोस CO2, लेकिन यहाँ ऑप्शन में CO2 दिया है तो वही सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो यहाँ पर रंध्र के जो छिद्र घिरे रहते हैं गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो मुक्त होता है, देखिए CO2 ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, तो मुक्त पूछा है। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश के किरण का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो देखिए ज़्यादा होता है हरे रंग का होता है। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो यहाँ पे जो आपका कह रहा है कि क्या मुक्त होता है, तो इसमें से जो होता है CO2 ऊर्जा और ये पानी सब होगा, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है ये कह रहा है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ATP का क्या एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका होता है, यानी कि सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस का प्रयोग करते हैं, ये 55, तो 55 का आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो दोनों पर, ये यहाँ पे जो है 56 जो दिया है, यहाँ पर जो होगा आपका सी होगा, दोनों पर निर्भर करता है। चलिए कह रहा है कि विरंजक चूर्ण, यहाँ पे जो है CaCO2 का प्रचलित नाम क्या होता है, ये विरंजक चूर्ण का जो है ये सूत्र होता है। चलिए एकदम मज़ा आ गया पेपर दे करके, और आप लोग भी मज़े से दे के आए होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन का, आयोडीन युक्त नमक आपका क्या होता है, तो आयोडीन युक्त नमक जो होता है यहाँ A और B दोनों होगा। मिश्र धातु में कह रहा है कि 90% कॉपर और 10% टिन है, तो उसका जो नाम है क्या होगा, तो वो आपका कांसा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक ऑक्सीजन के गैस अणु में कितने बंध होते हैं, तो ऑक्सीजन में होते हैं डबल बंध होते हैं, यानी इसका आंसर होगा B 2 होगा। आगे कह रहा है कि यशद पुष्प क्या है, तो यशद पुष्प जो आपका होता है वो A होता है, जेडन और जिंक ऑक्साइड होता है। उच्च वसीय अम्ल को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह क्या होता है, तो CO होता है जो कार्बोनिल समूह होता है, कीटोन भी इसको बोलते हैं। एकदम बिल्कुल सही आंसर आपको बता रहे हैं, कार्बनिक यौगिक में कौन सा एल्काइन होता है, तो एल्काइन यानी यहाँ पे एसिटिलीन है। चलिए, किस फोकस दूरी की चिरपन दूरी जो होती है परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है, तो अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है, इसका आंसर होगा B। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को उस कहाँ रखना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो उसको फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए, ये सही है बिल्कुल। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। अपवर्तनांक कितना होता है, sin I बटा sin R होता है, बिल्कुल ये सब पढ़ाए हैं, बिल्कुल एकदम यही आया है। लेंस की SI क्षमता क्या होता है, डायोप्टर होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अवतल में आवर्धन होता है V बटा U, बिल्कुल एकदम बहुत गर्दा हो गया एकदम। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को कह रहा है कि हम क्या कहते हैं, तो वहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा समीकरण यहाँ जो है संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए A B C तो संतुलित है, लेकिन D संतुलित नहीं है, तो इसका D सही होगा। किसी भी उदासीन विलयन का मान होता है pH 7 होता है, यानी कि आगे कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक जो हल्दी होता है, आपको बताएं हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपको ट्रिक भी बताया था कि पानी कितना बाल्टी चाहिए, तो 10 बाल्टी पानी चाहिए, यानी कि 10:2 C सही है। कौन इसमें कह रहा है कि आपका विजातीय है, तो इसमें जो आपका विजातीय है, ये खड़िया संगमरमर और चूना पत्थर एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, इसलिए यह विजातीय है। सबसे अधिकतर कठोर पदार्थ आपको हीरा का आपको लिखवाए हैं कि हीरा होता है, और वही आपका होता है। कौन सा आयल कह रहा है लाल को नीला करता है, तो लाल को नीला क्षार करता है, और क्षार क्या प्रदान करता है, तो OH प्रदान करता है, यानी कि इसका ये होगा। तो चलिए इस तरह से हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना सही किया, आपका कितना क्या स्कोर आया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।